हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने देख लिया हुआ थंबनेल में, जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, इसके द्वारा बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। 1600 प्लस पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से मतलब ट्रेड में कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले है स्लॉट्स फॉर द ईयर 2023-2024। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रयागराज जो डिवीज़न है, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देख लीजिए 364 पोस्टें हैं। आप देख सकते हैं टैक फिटर की 335 है, 13 है टैक वेल्डर की, और 11 है आपकी टैक कारपेंटर की, और टैक पेंटर की है 5। तो देख लीजिए टोटल 364 है। और आप मतलब कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हो। अनरिजर्व्ड की 149 है, ओबीसी की 98 है, एससी की 55 है, एसटी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है, टोटल है 364। और बाकी एक्स सर्विसमैन, ओएच जो मतलब फिजिकली डिसेबल पर्सन है, उनके लिए भी है अलग अलग से। तो देख लीजिए 10 और 3 13 16 पोस्टें उनके लिए है। अब उसके बाद देख लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देख लीजिए 339 पोस्टें हैं। टैक फिटर की 246 है, टैक वेल्डर की 9 है। बाकी वीडियो पॉज करके आप मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए टैक अमेचर वाइंडर की देख लीजिए, फिर टैक कारपेंटर की है, टैक क्रेन की है, टैक मशीनिस्ट की है, टैक पेंटर की है, और टैक इलेक्ट्रिशियन की है। तो देख लीजिए टोटल आप देख लीजिए 339 पोस्ट इसमें है। और अदर देख लीजिए जो मतलब डिजेबल पर्सन है, उनके लिए भी है। उसके बाद झांसी देख लीजिए, डिवीज़न में देख लीजिए, फिटर की देख लीजिए 303 स्लॉट अलॉटेड देख लीजिए। 123 अनरिजर्व्ड की, ओबीसी 82, एससी 45, एसटी 23, ईडब्ल्यूएस 30, टोटल 303। आप देख लीजिए इसमें इलेक्ट्रिशियन की देख लीजिए, फिर स्लॉट 89, 38 अनरिजर्व्ड, ओबीसी 24, एससी 13, एसटी 6, और ईडब्ल्यूएस 8, और टोटल 89। उसके बाद देख लीजिए मैकेनिक डीएसएल 81 है आपकी, मतलब टोटल स्लॉट है उसके 34 देख लीजिए अनरिजर्व्ड। 21 आपकी है ओबीसी, 12 है आपकी एससी, 6 है एसटी, और 8 है आपकी ईडब्ल्यूएस, और टोटल है आपकी देख लीजिए 81। उसके बाद देखिए पेंटर की भी दी हुई है, इसमें 5 पोस्टें। कारपेंटर की 9 है, ब्लैक स्मिथ की 5 है, वेल्डर की 24 है, टर्नर की 6 है, मशीनिस्ट की 6 है, और टोटल देख लीजिए 528 हो गई यहाँ पे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 300 मैंने 364 आपको एक बताई, 339 आपको दूसरी बताई, और देख लीजिए 528 ये होगी। उसके बाद देख लीजिए वर्कशॉप झांसी में फिर से देख लीजिए 170 पोस्टें अदर बताई गई है इसमें। देख लीजिए फिटर की 78, वेल्डर की 43। तो ये मतलब देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके देखते हो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगरा में भी दी हुई है। आगरा डिवीज़न में देख लीजिए टोटल आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए 125, 80, 15, 5, 5। तो यहाँ पे देख लीजिए 200 के करीब पोस्टें यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, मतलब 200 250 के करीब यहाँ पे भी है आगरा डिवीज़न में। उसके बाद 296 तक ये देख लीजिए फ्रेंड्स टोटल। तो आप मतलब ट्रेड के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसकी मेन नोटिफिकेशन पे। तो ये तो मैंने आपको बता दी जो इतनी पोस्टें हैं और कौन कौन से डिवीज़न में है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम जो मेन नोटिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देख लीजिए ओपनिंग डेट एंड टाइम, यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स 15/11/2023 से आप अप्लाई कर सकते हो, और 14 दिसंबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट है। अब इसके लिए इन्होंने बताया कि आप इसकी एप्लीकेशन को भरने से पहले मतलब ढंग से पढ़ ले, उसके बाद ही मतलब इसको अप्लाई करें। तो इन्होंने बताया है एप्लीकेशन आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट सबमिट। देख लीजिए इन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर दे, नहीं तो फिर जो मतलब इसमें जो इनकी वेबसाइट है, इस पर मतलब ट्रैफिक बढ़ जाता है और ये क्रैश हो जाती है वेबसाइट। तो टाइमली मतलब इस फॉर्म को फिल कर दे। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि इन केस एप्लीकेशन डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, अगर मतलब आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, तभी आप इस ऑनलाइन मतलब फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। उन्होंने बता दिया दिस इज़ ए सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसिक अंडर द अप्रेंटिस एक्ट बीइंग कंडक्ट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर देख लीजिए हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर ऑब्टेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अक्रॉस द नेशन। तो पूरे भारत के लिए है ये। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन ओनली आरआरसी वेबसाइट, तो आपको इनकी वेबसाइट से आप भर सकते हो। अब देख लीजिए फ्रेंड, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने, यहाँ पे देख लीजिए इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1, जिसमें देख लीजिए इन्होंने बताया उसका स्किल 18,000 से 56,900, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेसिंग नेशनल अप्रेंटिसिक सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको इसकी तरफ से। विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग अप 20% वैकेंसी ऑन क्वालिफाइंग द
रिक्विजिट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय आरआरबी। मतलब जैसे ही अब पोस्टें निकलेगी ना, तो उसकी जो 20% वैकेंसी है जब भी निकलेगी मतलब तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी इसमें भी मिलेगा मतलब आपको स्टाइपेंड जो सरकारी रेट होता है, ऐसा नहीं मिलेगा, पर इसको जरूर कर ले फ्रेंड्स, बहुत अच्छी पोस्टें है। जैसे कोई वैकेंसी आती है तो आपको 20% टोटल वैकेंसी का मतलब आपको मतलब प्रेफरेंस मिला जाएगा जो इस ट्रेनिंग को करेंगे। अब इसके ना देख लीजिए फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं उसमें क्या योग्यता है। इसमें एज क्राइटेरिया देख लीजिए, 14/12/2023 क्लोजिंग डेट है इसकी। जो द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, 15 साल आप कंप्लीट की हुई हो, और शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स ऑफ एज। 14/12/2023, तो 15 साल से और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 14/12/2023 तक, मतलब 14 दिसंबर 2023 तक। SC/ST के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST एप्लीकेंट एंड 3 ईयर इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट। तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC वाले को 3 साल की छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए मतलब जिनको मतलब कोई भी जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल की है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लीजिए बताया उन्होंने चिल्ड्रन एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन सर्विंग मैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन, ये सब कुछ बताया उन्होंने। ये थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखिए। बाकी उन्होंने बताया अनरिजर्व की जो मतलब डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो मतलब पैदा हुआ होना चाहिए वो 14/12/1999 से और 14/12/2008 के बीच में होना चाहिए। SC देख लीजिए 14/12/1994 से और 14/12/2008 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। ST है वो 14/12/1994 से और 2008 के बीच में। OBC 1996 से 2008 के बीच में। PWD अनरिजर्व देख लीजिए 89 से और 2008 के बीच में। PWD SC/ST देख लीजिए 1984 से 2008 के बीच में। PWD OBC की देख लीजिए जो PWD का मतलब है फ्रेंड्स इसमें यह है पर्सन विद डिजेबिलिटी, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए। PWD OBC देख लीजिए 1986 से और 2008 के बीच में आपकी मतलब बॉर्न हुए पैदा हुए होने चाहिए आप। EWS देख लीजिए 1999 से 2008 के बीच में। और एक्स सर्विसमैन देख लीजिए 24 ईयर प्लस डिफेंस सर्विसेज अप टू 10 ईयर 3 ईयर एज पर पैरा 2.4। तो ये बताया फ्रेंड्स। तो आप जो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख रहे थे इसकी, ये देखिए फ्रेंड्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन 10/11/2023 एज अंडर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड SSC मैट्रिक 10th पास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। मैंने आपको देखा होगा अपने थंबनेल में, तो 50% मार्क्स चाहिए आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट हैव पास्ड ITI इन रेलेवेंट ट्रेड इशू बाय NCVT, या तो आपकी या आपके पास ITI होनी चाहिए, और NCVT SCVT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड NTC देख लीजिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT SCVT इज़ कंपल्सरी इज़ रेलेवेंट ट्रेड एज अंडर। तो बताया कि ट्रेड का जो ट्रेड है उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ITI का। अब फिटर का देख लीजिए, फिटर में 12 देख लीजिए ट्रेड कौन कौन से है जिनके पास पोस्टें हैं। फिटर की है, वेल्डर है, वाइंडर की है, उसके बाद मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, मैकेनिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है, वायरमैन की है, ब्लैक स्मिथ की है, उसके बाद दीजिए प्लम्बर की है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद दीजिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, MMTM मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ये देख लीजिए जिन्होंने इस ट्रेड में की हुई थी। क्रेन क्या है, क्रेन ऑपरेटर देख लीजिए, ड्राफ्टमैन सिविल ड्राफ्टमैन का की हुई हो किसी ने, उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी भी चाहिए इनको, और टर्नर। तो टोटल 21 ट्रेड बताए हुए हैं इसमें फ्रेंड्स। तो आपने जिसने भी मतलब की हुई हो तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए द एप्लीकेंट हु SSC मैट्रिक देख लीजिए, इन्होंने बताया है कि जिन्होंने मतलब 10वीं मतलब कर रखी है, मतलब कर रहे हैं और ITI का उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन एज दे आर गॉन बाय सेपरेट स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो देखिए जो जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है वो मतलब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग से निकली जाएगी। द एप्लीकेंट फील्ड इन ITI शुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एनी फील्ड एप्लीकेशन एंगेज्ड in advertisently he she will be tested similarly from
ट्रेनिंग अबाउट एनी फर्दर नोटिस स्टाइपेंड विल बी रिकवर विद इंटरेस्ट। तो ये आपके मतलब का नहीं, उसके लिए ट्रेस वाइज स्लॉट इन्होंने बता दिया है, मैंने अभी बताया था आपको। बाकी आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाकी पेमेंट ऑफिस दे लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस है जो इसकी 100 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD वुमेन के एप्लीकेशन। तो जो SC ST जो वुमेन है तो उनके लिए कोई भी मतलब फीस नहीं है। फीस पेमेंट विल बी हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर। अब देख लीजिए, कंप्लीटिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट एट RRC NCR वेबसाइट। तो इन्होंने देख लीजिए इनकी वेबसाइट देख लीजिए, तो आपको मतलब गूगल क्रोम में जाकर टाइप करना है www.rrc प्रयागराज मतलब PRYI.org। अब देख लीजिए, आफ्टर इंश्योरिंग दैट करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फीस थ्रू द पेमेंट गेटवे। पहले आपको मतलब फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मतलब वो भी आप मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की से कर सकते हो। ये देख लीजिए, वेबसाइट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप मतलब फ़ीस कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा थ्रू द फीस अमाउंट हैज़ बिन फ्रॉम देयर अकाउंट डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो ये इन्होंने बता दिया है सब कुछ, तो आप वीडियो फोटोस के आराम से पढ़ सकते हो फ्रेंड्स इसमें। बाकी ये फ्रेंड्स डिसेबिलिटी के लिए बताया हुआ इन्होंने, देख लीजिए फिटर लो लिम, बस ये बताया फ्रेंड्स इसमें। ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि इसको अपलोड भी करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, आप उसमें इसमें देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर इम्पेयरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। तो आप इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, विच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट इन बोथ मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू बोथ। तो दोनों को इक्वल वेटेज दी जाएगी। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट धीरे धीरे विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिनका नाम आएगा उनको मतलब 1.5 टाइम बुलाई जाए, जैसे 16 है ना तो 3200 मतलब 4 के 4 बंदे बुलाए जाएंगे। वेरिफिकेशन टू एक्सेंट 1.5 टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, मतलब 1.5 गुना बुलाए जाएंगे। उसके बाद इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट हैविंग द सेम मार्क्स। अब धीरे अगर किसी कैंडिडेट के 2 के सेम मार्क्स हो, हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। तो जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। अब धीरे इन केस द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, देन द एप्लीकेंट हु पास मेट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसीडर फर्स्ट। तो जिसने मतलब पहले 10वीं की है उसको पहले मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा। तो इसमें कोई भी रिटर्न नहीं है और ना ही कोई टेस्ट और वाइवा है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय द कैंडिडेट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाएगी फाइनल। एप्लीकेंट नीड नॉट सेंड एनी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू RRC NCR बाय पोस्ट बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन। पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब धीरे कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स बताया इन्होंने, देख लीजिए SSC मेट्रिकुलेशन टोटल मार्क्स दे लीजिए, सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट, नो टेस्ट 5 ईयर बट टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट additional subject alternative subject CGPA obtained by the applicant should have converted into actual marks and duly entered by the applicant in the online application। तो फ्रेंड बहुत सारी इसमें बताई हुई है। बाकी ये मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता ही है, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होएगा आपको, और स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा इसमें। सिलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज एस मतलब काफ़ी सारा मिलेगा इसमें, पता नहीं कितना मिलेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज ए अप्रेंटिस विल बी अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड एज स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब रेट एज पर एक्सटेंड रूल गवर्नमेंट बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन, तो जो मैंने आपसे शेयर किया अभी यही है, तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और दे लीजिए सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज़ 50 KB टू 200 KB। तो फ्रेंड्स अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको मतलब 50 और KB से 200 KB के बीच में बना लीजिए। तो फ्रेंड्स ये बताया हुआ इन्होंने। बाकी वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। बाकी रिजेक्शन भी हो जाएगी अगर आपने कुछ भी मतलब गलत भरा, उसके लिए बताया एग्रीमेंट ट्रेनिंग ये होएगा, उसके बाद टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन,
चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सपोर्ट करें। ज़्यादा बड़ा चैनल तो नहीं है बट जो भी है यही है, सो सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।